हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त हम बिहार के भागलपुर जिले में मौजूद हैं और जिस नाव पर मैं मौजूद हूं ये दरअसल एकमात्र साधन है आसपास के 6 से 7 गांवों को जोड़ने का। इस पुल पर यहाँ पर एक पुल के निर्माण की बात कही गई थी। ये पुल बनना था यहाँ पे 2014 ईस्वी में। 2014 में पुल बनना था। किसने कहा था पुल बनेगा? नीतीश कुमार ने कहा था। कहाँ से, कितना गाँव है यहाँ पे? 7 गांव है। 7 गाँव है। तो क्या चाचा ऐसे ही आते गाते सब लोग? नाव पर ही आना जाना होता है। नाव नहीं रहेगा तो क्या करिएगा? नाव नहीं रहेगा तो कहाँ है, कोई साधने नहीं है। कितना गांव है अंदर? इसके अंदर तुम्हें 5-7-8 गाँव है। 7-8 गांव है। तो सब अगर मान लीजिए नाव बंद हो जाए तो क्या करिएगा? फिर कोई विकल्प होता है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोई बीमार हो जाए तो और अचानक बीमार हो जाएगा तो उसको ले जाना के लिए अपना स्पेशल नाव करना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा तब जाएगा। पुल के लिए कहा था सरकार ने। पुल के लिए तो 14 में सेंक्शन किया था नीतीश कुमार को। हम लोग धरना दिए थे कि पुल बना दीजिए, हम लोग को शायद यातायात का साधन हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ है कार्य। देखिए 2014 में इनके मुताबिक क्या कह रहे हैं? हाँ, ठेकेदार सब आते हैं जाते हैं, देख के चले जाते हैं। बंद तो ये कोसी नदी है और 2014 में पुल सैंक्शन हुआ था। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये नाव पर मोटरसाइकिलें लदी हुई हैं और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो तमाम जो इंसान हैं वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी लोग शामिल हैं और इस गांव से, जो कि 7-8 गांवों का एक समूह है, ये पूरी तरीके से टापू है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, वो है नाव। और ये जो पूरा हिस्सा है, इस जगह पर पुल बनना था, लेकिन 2014 से तकरीबन 6 साल बीत गए हैं इनके मुताबिक ग्रामीणों के, कि नीतीश कुमार ने इन्हें वादा भी किया था और पुल सैंक्शन भी हुआ था, लेकिन अभी तक जो तस्वीर है वो जस की तस है। एक और पुल टूट रहे हैं, धंस रहे हैं और एक और पुल बन ही नहीं रहे हैं। ऐसे में बिहार के विकास की तस्वीर आपके सामने है। अब इस वक्त हम भागलपुर के लोकमानपुर गांव के अंदर मौजूद हैं और गांव के अंदर भी लोग जो है वो नाव पर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ये पूरा इलाका कोसी नदी से घिरा हुआ है। मैं आपको ठीक बगल की तस्वीर दिखाऊंगा। ये मनरेगा भवन है और इसकी तस्वीर देखिए कि ये पूरी तरीके से पानी में डूबा है और इसके आसपास के जितने भी घर हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं। इस गांव की बदनसीबी यह है कि साल 2014 में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने इस गांव को बाहर के हिस्सों से जोड़ने के लिए एक पुल बनाने का वादा किया था, लेकिन 6 साल का समय बीत गया। नए पुल के निर्माण की बात तो दूर है, अब जबकि पूरा गांव, आसपास के जितने भी गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई अधिकारी या नेता देखने तक भी नहीं आया है। यहाँ पर मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि लगभग हर घर के आसपास आपको नाव दिखेगी और इन्हीं नाव के सहारे ये लोग गाँव के अंदर की तस्वीरें, गांव के अंदर का भ्रमण करते हैं। आपने ऐसी तस्वीरें विदेशों में देखी होंगी जहां पर एक नाव के सहारे ही जीवन चलता है, नाव के सहारे ही लोग यातायात का साधन करते हैं, लेकिन यहां पर ये मजबूरी है। ये पूरे गांव की स्थिति है कि कैसे चारों ओर पानी से घिरे होने के बाद कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है, तो इस तरीके से ये लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं और हर दिन तकरीबन 12 महीनों इस ऐसी स्थिति रहती है कि लोग चारों तरफ पानी से घिरते हैं, लेकिन जब बाढ़ की स्थिति आती है, जब ज्यादा समय होता है, तो फिर ये लोग गांव के अंदर भी पानी की समस्या से जूझते हैं। गांव के अंदर आने जाने का सिर्फ और सिर्फ एक सहारा है, वो है नाव। और ये देखिए एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, ये भी नाव के सहारे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गंगा प्रसाद सिंह। कहाँ निकले हुए नाव से? नाव से गए हैं, दुकान दौड़ी ये क्या करेंगे, पानी में क्या खाएंगे, कोई सबर नहीं है। आपका क्या नाम है? खाना पीना कैसे होता है इसमें? खाना अपना की करे, पानी में मरे छे की खाइए। ये देखिए दवा लेकर ये लोग बैठे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये पूरा गांव जब टापू में डूबा हुआ है, टापू की तरह बना हुआ है, तो ये लोग आगे का जीवन जो है कैसे बिताते होंगे। बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, नाव, और गांव के अंदर चलने के लिए भी नाव ही सहारा है। गांव में तकरीबन 300 से 400 घर बताए जा रहे हैं और इन सभी घरों में अब कोसी नदी का जो पानी है वो पूरी तरीके से आ चुका है, घुस चुका है और इसलिए जो लोग हैं वो आसपास के जो ऊंचे स्थान हैं वहां पर भी जगह बना रहे हैं। लोकमानपुर गांव के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और इन गांवों की गलियों में भी पानी बह रहा है। आपने ऐसी तस्वीरें शहरों में या फिर ऐसी जगहों पर देखी होंगी जहां पर कभी कभार सीवर का पानी आ जाता है या फिर नल खुले छूट जाते हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि हमारे और आपके घर में अगर नल खुले छूट जाते हैं उसके बाद भी कितनी दिक्कत होती है। और यहाँ पर तो गलियों में ही पानी भरा हुआ है और इसी हालात में ये
ये लोग जिंदगी बसर करते हैं, गुजारते हैं। यहाँ पर सोचिए कि अगर कोई बीमार हो जाए तो एक तो गांव के अंदर चलने के लिए भी दिक्कत है, कोई साधन नहीं है। दूसरी तरफ अगर इस गांव से बाहर निकलना हो तो उसके लिए भी नदी की जरूरत पड़ती है, नाव की जरूरत पड़ती है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? चंदनी देवी। क्या बीमार उमार होता है तो कैसे होता है? बीमार ना बिहान डॉक्टर कन जाके बैठलो छी। कैसे जाती हैं बाहर? नगो छिया जेबे। बाहर कैसे जाती हैं? ये लावा पर से वो लावा पर जाय छी, तब जाय छी। दिक्कत होता होगा फिर तो? तब न हो छै, देखै छो गली में पानी छै, उन्ना घर छै, इन्ना घर छै, कोई केकरो उठाबै नै छै, वैसे रहे छै, वैसे सुनते रहे छै, ठीक रहे छै, लावला नहीं आबै छै। डॉक्टर नहीं गाँव में? डॉक्टर ये गाँव में छोटका झोला वाला वो नहीं आबै छै। देखिए ये मैथिली भाषा में बता रही हैं कि ये बच्चा बीमार है और उसके लिए भी इनको नाव की जरूरत पड़ेगी। यानी इस पूरे गांव की जो तस्वीर है वो ऐसी नावों पर ही निर्भर है। यानी अगर ये छोटी नाव गांव के अंदर चलने के लिए ना हो तो इनका जीवन मुश्किल हो जाएगा, और बड़ी नाव गांव से बाहर निकलने के लिए ना हो तो भी इनका जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम दावों और वादों के बीच में एक बार फिर से बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, और इन गलियों में नेता वोट लेने के लिए ऐसे ही नाव पर चढ़कर आएंगे, 5 साल के लिए इन्हें भूल जाएंगे और फिर से एक बार वादों और दावों के साथ चुनाव के मैदान में होंगे। फिलहाल एबीपी न्यूज आपको हर उस इलाके से बिहार की तस्वीर दिखा रहा है जहां पर इस वक्त बाढ़ की तबाही है, जहां पर इस वक्त जरूरत है सरकारी मदद की। कोशिश ये है कि लोगों तक आवाज पहुंचे, सरकार तक आवाज पहुंचे और वो इन लोगों की मदद के लिए सामने आए। गांव के अंदर अगर पानी भरा हो तो फिर लोग शौच के लिए कहां जाते हैं, ये अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं कि ये हर गांव, इस गांव के हर घर में आपको ऐसे ही बांस के फट्टे दिखेंगे और इन्हीं के सहारे इनके घर के जो लोग हैं वो शौच करते हैं। प्रधानमंत्री के शौचालय की हकीकत आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक बगल में एक शौचालय बना हुआ है, लेकिन ये इस्तेमाल में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो बहुत नीचे है। ऐसे में सीवर जो है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है। ऐसे में खुले में शौच करते हैं ये लोग और इस तरीके से चारों ओर पर्दा लगाकर इस्तेमाल करते हैं शौच का। और ये तस्वीर बताती है कि यहाँ पर एक समस्या नहीं, कई समस्याएं हैं और कई चीजों से लोग सिर्फ इसलिए जूझते हैं क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी इकट्ठा रहता है। अब ये आप चौपाल देखिए, गांव की चौपाल है पंचायत भवन के सटी हुई, और आप देख सकते हैं कि ये भी पानी में डूबी हुई है और इसके साथ लोग जो है बैठकर खाना बना रहे हैं क्योंकि घर जो हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। तो ऐसे में ऊंचे स्थानों पर इन लोगों ने तख्त डाल रखा है और यहीं पर मछली पालने से लेकर खाना बनाने तक की जो भी चीजें होती हैं दैनिक दिनचर्या में वो सब यही करते हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाँव का एक भी हिस्सा जो है वो पानी से डूबने से नहीं बचा है, चाहे वो घर हों, पक्के हों, कच्चे हों, सरकारी भवन हो, सभी चीजें डूब गई हैं। और ये आप देखें, अगर मैं ठीक पीछे आपको तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि जो रास्ते हैं गांव के वो अब पानी से डूबे हुए हैं। यानी यहाँ पर दूसरा चलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे ही नाव के सहारे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि कोई बीमार हो जाए, किसी को कोई तकलीफ हो जाए या फिर इमरजेंसी पड़ जाए, कोई भी ऐसी समस्या हो जिसके व्यक्ति को तुरंत बाहर निकलना हो गाँव से, तो फिर वो क्या करेगा? ऐसी स्थिति में इन्हीं नाव के सहारे निकल कर इन्हें जाना पड़ेगा। और ये सिर्फ गांव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी गांव में चलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, छोटी नाव का। अगर आपको गांव से भी बाहर निकलना हो तो उसके लिए कोसी पार करना पड़ेगा और कोसी पार करने के लिए बड़ी नाव का सहारा लेना पड़ेगा। यानी इनकी जिंदगी जो है वो नाव के आसपास ही गुजरती है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि कोई भी जरूरत पड़ने पर, इमरजेंसी पड़ने पर इन लोगों की क्या स्थिति होती होगी। कोरोना का संकट है और ऐसे में अगर जरूरत पड़ी अस्पताल जाने की या कुछ भी करने की तो ये लोग कैसे जाएंगे, कैसे जल्दी पहुंच सकते हैं, उसका आप अंदाजा मात्र लगा सकते हैं। कैमरामैन रजिंदर सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज, भागलपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।